नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ओम योग केंद्र यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य नमस्कार की। सूर्य नमस्कार को लगभग सभी लोग जानते हैं। 12 आसनों का एक ज़बरदस्त कॉम्बो होता है सूर्य नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे उन 12 आसनों को स्टेप टू स्टेप। अब बात आती है कि सूर्य नमस्कार के बेनिफिट क्या है। जब हम सूर्य की तरफ फेस करके कोई भी काम करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, और जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमें इतनी एनर्जी मिलती है कि हम पूरे दिन एक एनर्जी फील करते हैं, एक ऊर्जा अपने अंदर फील करते हैं, पूरे दिन फ्रेश रहते हैं। इसके अलावा हमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है, सूर्य नमस्कार से हमें प्रॉपर हमारी मसल्स ओपन होती है, फुल स्ट्रेच होता है, हमारे जो मसल्स में अकड़न पैदा हो जाती है वो दूर होती है। जो हमारी अगला फ़ायदा है वो है हमारा जो पाचन तंत्र है। हमारा पाचन तंत्र सूर्य नमस्कार को रेगुलर करने से बहुत ही अच्छा और सही रहता है। जो हमारे त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, इन तीनों को सूर्य नमस्कार बैलेंस में रखता है, क्योंकि जब हमारे दोष ऊपर नीचे हो जाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं और हमें एनर्जी से फुलफिल रखता है सूर्य नमस्कार। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो थोड़ी सी रनिंग करके अगर हम सूर्य नमस्कार के सेट लगाते हैं, कम से कम 20 से 30 रेगुलर, और फिर उसके बाद में प्राणायाम करते हैं, तो हमें किसी और एक्सरसाइज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रनिंग करके सूर्य नमस्कार के 25-30 सेट लगा के और फिर प्राणायाम करके भी अपने आप को हेल्दी, स्वस्थ और एनर्जी से फुलफिल रख सकते हो। अब बात आती है कि सूर्य नमस्कार किसको नहीं करना चाहिए। जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है और जिनका बीपी हाई रहता है, उसको ये सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि सूर्य नमस्कार से हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती है, बहुत सारी गर्मी मिलती है। तो जिसका बीपी हाई रहता है वो सूर्य नमस्कार ना करें। और जिसको हार्निया की प्रॉब्लम है या जिसके पाँव में चोट लगी है, जिसका मेजर ऑपरेशन हुआ है, वो भी सूर्य नमस्कार ना करे। बाकी किसी भी एज का कोई भी व्यक्ति सूर्य नमस्कार को कर सकता है। अब आ जाती है महिलाओं में जो पीरियड्स का टाइम होता है, उन दिनों में सूर्य नमस्कार आप ना करें। प्रेगनेंसी के 12 हफ्ते आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप करना चाहते हो तो किसी के गाइडनेस में ही सूर्य नमस्कार को करें। तो अब हम जानते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस। जो मैं आपको आसन करूंगी उसके साथ साथ ही आपको बताती रहूंगी कि कौन से आसन में कौन सी ब्रीदिंग हमें करनी है। तो आओ जाने सूर्य नमस्कार के वो 12 पोस्चर कौन कौन से हैं। जो हमारा पहला आसन है वो है प्रणाम आसन। सबसे पहले हम समस्त स्थिति में आ जाएंगे। समस्त स्थिति मतलब अपने दोनों पाँव के पंजे मिला लेंगे। अगर आप बिगनर हो, अपने पाँव के पंजे नहीं मिलाना चाहते या मिल नहीं पाते, आप कंफर्टेबल नहीं खड़े हो पाते हो, तो अपने दोनों लेग्स में अपने जो हाथ है इतना फैला के देखते हैं, तो इतना आप अपने लेग्स में गैप कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो मिलाने में तो आप मिला के भी रख सकते हो। ठीक है, फिर अपने दोनों हाथों को, पहला जो हमारा आसन है वो है प्रणाम आसन। अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाते हुए सीधे उठाएंगे, ये ध्यान रखेंगे, और फिर ऊपर जोड़ेंगे। ऊपर जोड़ते हुए अपने दोनों हैंड्स की तरफ देखेंगे, और फिर अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के इक्वल लेके जाएंगे। ये है हमारा पहला आसन, प्रणाम आसन। ध्यान रखेंगे कि जो हमारे हाथ हैं वो एकदम चेस्ट के इक्वल होने चाहिए, चेस्ट को टच नहीं होने चाहिए हमारे हाथ, ना एकदम नीचे होने चाहिए, और कई लोग ऐसे कर देते हैं ना एकदम ऊपर होने चाहिए। हमारे हाथ एकदम अपने चेस्ट के इक्वल होने चाहिए और चेस्ट को टच नहीं होने चाहिए। हमारी फेस एकदम सामने होना चाहिए। फिर इनहेल करते हुए प्रणाम आसन में हमारी जो ब्रीदिंग होगी वो नॉर्मल होगी। फिर इनहेल करते हुए यानी कि श्वास को भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, अपने फेस को ऊपर लेके जाएंगे, और धीरे धीरे सांस को फिर छोड़ते हुए अपनी बॉडी को जितना हो सके उतना पीछे लेके जाएंगे। फिर वापस आएंगे। ये हमारा सेकंड आसन था, हस्तो उत्तान आसन।
हस्तोत्थान। जब हम इस पोस्चर में आ रहे हैं तो धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे। ध्यान रखेंगे कि धीरे धीरे आएंगे, एकदम तेजी से हम आगे की तरफ नहीं आएंगे। और जहां तक हम कंफर्टेबल है, अपने हाथों को जहां तक ले जा सकते हैं उतना ही लेके जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि जब आपको हल्की सी पेन होनी शुरू हो जाती है तो वहीं पर जाकर हम अपने आसन को होल्ड करेंगे 5 ब्रीदिंग तक, और फिर हम आगे जाएंगे। तो जैसे ही हम नीचे गए श्वास को छोड़ते हुए, धीरे धीरे नीचे गए श्वास को छोड़ते हुए जैसे ही हम, तो अपने हाथों को जमीन पर टच करने की ट्राई करेंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया है। तो जो पादहस्त आसन है उसकी कई वेरिएशन भी है। हम थंब को पकड़कर भी कर सकते हैं, अपने हाथों को नीचे रखकर भी कर सकते हैं, अपने हाथों को साइड में रखकर भी कर सकते हैं, और अपने हाथों को पीछे रखकर भी कर सकते हैं। श्वास को छोड़ते हुए हम पादहस्त आसन करेंगे। जो हमारा 4th आसन है वो है असंचालन आसन। अपने दोनों हाथों को अपने जो पाँव के पंजे उनके इक्वल रखेंगे और अपने लेफ्ट लेग को पहले पीछे लेके जाएंगे। इसमें जो ध्यान रखेंगे कि हमारा जो सामने वाला लेग है वो पूरा 90 होगा। इसको ना हम ज्यादा आगे की तरफ लेके जाएंगे और ना ज्यादा हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे, सिर्फ इसको सीधा 90 पर ही रखेंगे। ठीक है। जो असंचालन आसन है उसके भी 3 वेरिएशन है जो मैं आपको बता देती हूँ। जो पहला वेरिएशन है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे वाले जो पाँव है उसका घुटना जमीन पर रखा है। ये आसन बिल्कुल सही है, ये कोई खराब या गलत पोस्चर नहीं है। जिनको नी में प्रॉब्लम है वो अपने घुटने को नीचे लगाकर रख सकते हैं। अब बात आती है कि सेकंड पोस्चर क्या है, हमारा सेकंड वेरिएशन हमारी क्या है। तो जो हमारे पाँव का एंकल है, अगर हमारे एंकल में पेन है तो हम अपने पाँव के फुट को सीधा भी करके रख सकते हैं। ये हमारी सेकंड वेरिएशन थी। और फिर हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो यहीं से हम अपने पंजे को ऊपर उठा सकते हैं। ये हमारा थोड़ा सा एडवांस है, जिससे हमारे जो हिप है और हमारी जो पीछे लग गया उसकी थाई पर एक खिंचाव महसूस होगा। ये सारे ही वेरिएशन है और जो कि बिल्कुल सही है। इनहेल करते हुए हम असंचालन में आए हैं। फिर हम पर्वत आसन में जाएंगे। पर्वत आसन में अपने पहले वाले लेग को जो आगे था उसको पीछे की तरफ लेकर आएंगे। ठीक है। पीछे की तरफ जब हम लेके आते हैं तो श्वास को छोड़ते हुए लेके जाएंगे और अपनी एक पर्वत की जैसी आकृति बनाएंगे। अपनी सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि अपने एड़ियों को ऊपर उठाकर नहीं रखेंगे। जितना हो उसके ट्राई करेंगे धीरे धीरे अपनी एड़ियों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। जब आपकी एड़ियां मैट पर लग गई है फिर श्वास को छोड़ते हुए अपनी जो अपर बॉडी है उसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे। अपनी नेक को लूज छोड़ देंगे और अपनी नाभि को देखने का ट्राई करेंगे और आपके हेड को मैट पर लगाने की कोशिश करेंगे। जितना हम कर सकते हैं उतना ही करेंगे। तो श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे जाएंगे। कुछ काउंटिंग तक हम यहाँ पर रिलैक्स करेंगे और फिर जो हमारा अगला आसन है अष्टांग नमस्कार। पर्वत आसन के बाद हमारा अगला आसन है अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार के लिए इनहेल करते हुए श्वास को भरते हुए हम प्लैंक की पोजीशन में आ जाएंगे। आगे की तरफ आएंगे। पहले अपने घुटनों को नीचे रखेंगे, फिर अपनी चेस्ट को नीचे रखेंगे और फिर अपनी चिन को नीचे रखेंगे। ठीक है। अष्टांग नमस्कार यानी कि हमारी बॉडी के 8 पार्ट जमीन पर टच होते हैं, जिनमें हमारे 2 हमारे पंजे, 2 हमारे घुटने, एक हमारी चेस्ट, 2 हमारे हाथ और एक हमारी चिन होती है। ठीक है। और अष्टांग नमस्कार में पहुंचने के बाद हम ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे। ठीक है। अष्टांग नमस्कार में ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। वो यहीं से ही पर्वत आसन में ही नी को डाउन कर देते हैं, चेस्ट को डाउन कर देते हैं और चिन को डाउन कर देते हैं। ये पोस्चर बिल्कुल ही गलत है क्योंकि आपके हाथ आपके फेस के इक्वल है और आपके हिप बहुत ज्यादा ऊपर है। तो ये पोस्चर बहुत ही गलत है। सही पोस्चर होगा आप पहले प्लैंक में आए, अपनी बॉडी को आगे की तरफ लेके आए, फिर नी को डाउन करें, फिर अपनी चेस्ट को डाउन करें और फिर अपनी। सही है आपका सही पोस्चर कि आपके एल्बो के इक्वल आपके हिप ऊपर उठे होंगे और आपके हाथ आपकी चेस्ट के इक्वल होंगे।
ये अष्टांग नमस्कार का एकदम करेक्ट पोस्चर है। जो हमारा अगला आसन है वो है भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए अपने दोनों पाँव को फ्लैट कर लेंगे, पीछे की तरफ फ्लैट करेंगे और इनहेल करते हुए अपनी अपर बॉडी को अप करेंगे जितना हम कर सकते हैं। अपने शोल्डर को ओपन करेंगे और अपनी नेक को लूज छोड़ देंगे। जिनको हार्निया की प्रॉब्लम है वो भुजंगासन ना करें। ठीक है, भुजंगासन करने के बाद फिर से हम आएंगे पर्वतासन में। पर्वतासन के लिए अपने टो को फिर अंदर की तरफ लेंगे, अपने हिप को ऊपर की तरफ लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे फिर से। ठीक है, फिर हम करेंगे असव संचालन। इसमें ध्यान हम ये रखेंगे कि हमने जब पहली बार असव संचालन में गए थे, लेफ्ट लेग को हम पीछे लेके गए थे, तो हम लेफ्ट लेग को ही आगे लेके आएंगे। ठीक है, जब हमारा लेफ्ट लेग आगे आ जाता है तो फिर हम धीरे से अपने राइट लेग को आगे लेके आएंगे। ठीक है, जब हमारा राइट लेग आगे आ जाता है तो अपने दोनों हाथों को रखकर हम अपना पादहस्तासन करेंगे। फिर इनहेल करते हुए श्वास को भरते हुए हस्तोत्थान आसन करेंगे और फिर हम प्रणाम आसन करेंगे। तो ये थे हमारे सूर्य नमस्कार के 12 आसन। अभी हमारा राउंड कंप्लीट नहीं हुआ है। 24 आसनों के बाद हमारा सूर्य नमस्कार का एक राउंड और कंप्लीट होता है। तो आगे के जो 12 आसन हमारे बच गए वो मैं आपको एक फ्लो में करके दिखा दूंगी, ताकि आपको प्रॉपर पता चल जाए कि कौन सा पोस्चर कैसा जाता है और मेरा राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। हमारा पहला आसन है 1 प्रणामासन, 2 हस्तोत्थानासन, 3 पादहस्तासन। पहले वाले राउंड में हम अपना लेफ्ट लेग को पीछे लेके गए थे, तो इस राउंड में हम अपने राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे। 4 असव संचालन, 5 पर्वतासन, 6 अष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 असव संचालन, 10 पादहस्तासन, 11 हस्तोत्थान और 12 प्रणामासन। अब जाकर हमारा सूर्य नमस्कार का एक राउंड कंप्लीट होता है। तो हमारा सूर्य नमस्कार अब कंप्लीट होता है। ब्रीदिंग भी बता दी मैंने, बेनिफिट भी बता दिए, डिसबेनिफिट भी बता दिए, किसको करना है किसको नहीं करना है मैंने ये भी आपको बता दिया। तो वेट लॉस की जो एक्सरसाइज है उनके साथ अब हम सूर्य नमस्कार को भी ऐड करेंगे और इससे अगली वीडियो हम प्राणायाम के लेके आएंगे। फिर हमारा पूरी वेट लॉस एक्सरसाइज जो हम रूटीन में फॉलो करेंगे वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी और 30 डे में हम खुद ही अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, अपने नेचर के अंदर चेंजेस देखना शुरू करेंगे। मैंने पहले भी आपको बोला है कि अगर आपको आपका वेट लॉस करना है तो आपको अपने डाइट का विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी बॉडी वेट लॉस करती है उसमें 50% जो हमारी हिस्सेदारी करती है वो हमारा सही खाना होता है, यानी सात्विक खाना होता है। 25% हमारी जो एक्सरसाइज है वो असर डालती है और 25% हमारी जो दिनचर्या होती है, हमारा रूटीन होता है कि हम कितने खुश हैं, कितने दुखी हैं, हम दिन में क्या करते हैं क्या नहीं करते, 25 वो रिजल्ट डालता है। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट डालता है वो आपको पता है कि जो खाना है। तो आप अच्छा खाना खाएंगे, सात्विक खाना खाएंगे, बाहर का खाने को अवॉइड करेंगे तो हमारा जो वेट है वो ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा और साथ में हम एक्सरसाइज करेंगे ताकि उसमें हमें प्लस पॉइंट मिलता रहे और हमारा जो कैलोरी है वो जल्दी जल्दी बर्न हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद में हम ध्यान रखेंगे कि हम जो भी खाएं वो अच्छा ही खाएं। ठीक है, सो प्लीज योग करें, अपने वेट को लॉस करें, योग करें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।